लंदन के एक छोटे से कम्युनिटी सेंटर में, जहां शाम के वक्त बच्चे उर्दू की क्लासें लेते थे, एक रोज सारा अपनी सहेली फातिमा के साथ बैठी थी। फातिमा, जो पेशे के एतबार से एक सोशल वर्कर थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम करती थी, आज कुछ फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। सारा ने पूछा, फातिमा, क्या बात है, तुम आज इतनी परेशान क्यों हो? फातिमा ने एक लंबी सांस ली और कहा, सारा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि यहाँ बरतानिया में पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश में क्या गलतियाँ करते हैं। बतौर एक सोशल वर्कर, मैं बहुत से ऐसे खानदानों से मिलती हूँ जहाँ बच्चे शदीद मसाइल का शिकार हैं। सारा ने हैरत से पूछा, गलतियाँ? कैसी गलतियाँ? मेरा मतलब है, वो तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। फातिमा ने नरमी से जवाब दिया, प्यार तो सभी वालिदैन करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। यहाँ की ज़िंदगी पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। मैंने देखा है कि बहुत से वालिदैन, ख़ास तौर पर जो अभी नए आए हैं या जिनका अपना एक्सपोजर कम है, कुछ बुनियादी बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। तहजीबी फ़र्क और वालिदैन की दुश्वारियाँ। फातिमा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सबसे पहले तो वो ये समझ नहीं पाते कि यहाँ के बच्चे दो दुनियाओं में जीते हैं। घर पर वो पाकिस्तानी तहजीब और ज़बान सीखते हैं, लेकिन स्कूल और बाहर की दुनिया में वो मुकम्मल तौर पर बरतानवी कल्चर में ढल जाते हैं। वालिदैन अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और बच्चों को सिर्फ पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं, जिससे बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होती है। वो ना पूरे पाकिस्तानी रह पाते हैं और ना मुकम्मल बरतानवी बन पाते हैं। सारा ने सर हिलाया, हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। मेरे अपने कज़न्स में ये मसला है। बिल्कुल, फातिमा ने कहा, दूसरा बड़ा मसला है ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती और कंट्रोल। पाकिस्तान में जो सख्ती चल जाती है, यहाँ वो बच्चों को बागी बना देती है। वालिदैन ये समझते हैं कि डांटने या मारने से बच्चे सुधर जाएंगे, जबकि यहाँ ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बच्चे पुलिस या सोशल सर्विसेज से मदद तलब कर सकते हैं, जिससे खानदान टूटने का खदशा होता है। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते, खासकर लड़कियों पर। उन्हें बाहर जाने, दोस्त बनाने या अपने फैसले करने की आज़ादी नहीं देते, जिससे बच्चे या तो छुप कर काम करते हैं या घर से भाग जाते हैं। तालीम और कम्युनिकेशन का फुकदान। एक और अहम बात, फातिमा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, वो तालीम की अहमियत को सही मानों में नहीं समझते। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनाना ही कामयाबी नहीं है। बच्चे की दिलचस्पियों और सलाहियतों को देखना चाहिए और उन्हें उनके मुताबिक प्रोफेशन चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। कुछ वालिदैन यहाँ के स्कूल सिस्टम को भी नहीं समझते। वो पेरेंट्स इवनिंग में नहीं जाते, स्कूल से कम्युनिकेट नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बच्चे के मसाइल का इल्म ही नहीं होता। और सबसे बढ़कर, सारा, कम्युनिकेशन का फुकदान। वालिदैन बच्चों से खुलकर बात नहीं करते। जब बच्चे मुश्किल में होते हैं, खासकर जब वो मगरबी मुआशरे के असरात से लड़ रहे होते हैं, जैसे डेटिंग, मंशियात या गैंग कल्चर, तो वो अपने वालिदैन से बात नहीं कर पाते। उन्हें डर लगता है कि वालिदैन उन्हें समझेंगे नहीं। अगर वालिदैन एक दोस्ताना माहौल फराहम करें, जहां बच्चे खुलकर अपने मसाइल बता सकें, तो आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएं। फातिमा ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, हमारे वालिदैन को ये समझना होगा कि यहाँ की नस्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें उन्हें अपनी इक़दार सिखानी है, लेकिन इस तरह के वो यहाँ के मुआशरे में भी इज़्ज़त के साथ रह सकें। उन्हें प्यार, भरोसा और आज़ादी देनी होगी, वरना हम अपने ही बच्चों को खुद से दूर कर देंगे। सारा ने फातिमा की बात गौर से सुनी और